हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइस, सभी का भी ये डाउट बना हुआ है कि हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है। हर एक बच्चा यही क्वेश्चन लेते हुए घूम रहा है कि हमारे इतने मार्क्स आए हैं, एनी चांस एनी चांस एनी चांस, ये सब करते हुए हम अभी हर प्लेटफॉर्म पर यही हमारा क्वेश्चन अभी हॉट क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं मार्क्स के बेस पर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है, आपका एलएस क्लियर है या फिर आपका जीआरएफ क्लियर है, वही सब चीजों को मैं क्लियर करने के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपके कितने मार्क्स के अंदर आपका जीआरएफ क्लियर होगा या फिर कितने मार्क्स के अंदर आपका एलएस नेट क्लियर होगा। दोनों शिफ्ट की हम यहाँ पर वन बाय वन बात करेंगे एंड हम एक और चीज की बात करेंगे यहाँ पर यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए थे। बोला जाता है कि हर यूनिट से जो बी पार्ट है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, सी पार्ट है उसमें 6 से 7 क्वेश्चन या 5 से 6 क्वेश्चन हम मान के चल सकते हैं, इतने क्वेश्चंस आते हैं। तो इस बार अगर हम देखें तो पेपर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था पर यूनिट पार्ट बी में एंड पार्ट सी में क्वेश्चंस का, वो इक्वली मान सकते हैं। कुछ एक दो का ऊपर नीचे होता है, वो हमेशा की ही बात है, ऐसे नहीं इसी बार हुआ होगा। लेकिन इस बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं, मैंने अभी क्वेश्चन पेपर देखा है फर्स्ट शिफ्ट में, कि जो कि पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल उसी टाइप के उठ के आए हैं, उसी टाइप के स्टेटमेंट्स उठकर आए। ऐसे नहीं कि सेम एज इट इज वही क्वेश्चन आया, नो, लेकिन उसी टाइप का क्वेश्चन क्या है, उसके जो स्टेटमेंट्स थे पिछली बार वाले क्वेश्चंस के, वो सारे स्टेटमेंट्स ऐसे कैसे एज इट इज उठ करके आए। तो इससे आपको ये चीज पता लगा होगा कि अगर जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व किया था, उन बच्चों ने उन क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में कर लिया होगा। ठीक है, तो तभी बोला जाता है कि आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, उन्हें हर हाल में हमें कंप्लीट करना चाहिए। उनके कॉन्सेप्ट्स को, उनके स्टेटमेंट्स को, जो चीजें बताई जा रही है, मेमोरी वाली चीजें हो गई, सबको हमें बहुत अच्छे से एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना चाहिए। क्योंकि जो स्टेटमेंट टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो उनके स्टेटमेंट्स के आपके रिवाइज होते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा फर्स्ट शिफ्ट में, मैंने बहुत अच्छे से देखा है, काफी सारे क्वेश्चंस के स्टेटमेंट क्या है, रिवाइज हुआ है। मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस रिवाइज हुए हैं। और तो छोड़ो, आप इतने इजी वे में क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस जिनको आप बहुत अच्छे से कर सकते थे अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किया होगा तो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कितना क्या सब्जेक्ट वाइज, सॉरी यूनिट वाइज सब जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हमारे, उन सबको एक बार मैं लिख देती हूँ, है ना, कि कितनी यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए थे, जितना मुझे मिला है उस हिसाब से। पहले अपन बात करेंगे शिफ्ट फर्स्ट की एंड फिर हम बात करेंगे शिफ्ट सेकंड की। ठीक है, तो शिफ्ट फर्स्ट में हमारे बी पार्ट एंड सी पार्ट, और इसी तरह से इधर भी हम ले लेते हैं पार्ट बी एंड पार्ट सी। कुछ बच्चे ये सोच के मत बैठ जाना कि मैम ने बोला है 3 क्वेश्चन आए तो मतलब 3 ही आए हैं। क्या पता कुछ क्वेश्चंस मेरी नजर से स्किप हो गए हो, वो आपने पकड़ लिए हो। ऐसा थोड़ी होता है कि हम भगवान हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप जो, जैसे ये होता है ना कि कुछ बच्चों ने, अभी जो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया है उसमें मैंने ये बताया था कि जो पेपर का लेवल था फर्स्ट शिफ्ट में था आपका इजी टू मॉडरेट और सेकंड शिफ्ट में था आपका मॉडरेट टू टफ। तो ये मैंने किस बेस पर बोला है। अब एक बच्चा मुझे कमेंट करके बताता है कि मैम आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं था, मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर टफ था। तो हो सकता है उस बच्चे के पास नॉलेज बहुत ज्यादा हो, तो उसको लग रहा हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वो चीज लग रही हो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जो चीज लगी वो मैंने आपको बताई है। क्या पता थर्ड पर्सन को कुछ और चीज लगी, तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज को कैसे ले रहे हैं। लेकिन मैं ओवरऑल जो देखा है सारे बच्चों को देखते हुए मैंने वो वीडियो बनाया था, और ये वीडियो भी मैं उन सब चीजों को देखते हुए ही बना रही हूँ। अब आपको इसको गलत लेना है तो गलत लीजिए, सही लेना है तो सही लीजिए। तो अगर हम यहाँ देखें, यूनिट जो फर्स्ट थी, यूनिट फर्स्ट आपकी बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शंस। उसमें अगर आपको पता है 2 से 3 जो क्वेश्चन थे हमारे बी पार्ट में आए हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारे आए हैं 5 से 6 क्वेश्चन। अच्छे से आप देखोगे क्वेश्चन पेपर को तो आपको बहुत अच्छे से दिखेंगे। फिर है हमारे सेकेंड यूनिट में, एक बार सारी यूनिट्स लिख लेती हूँ। तो अब हम लिखते हैं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है पूरा यूनिट 13 तक का। यहाँ हमने लिख रखा है कि कितनी यूनिट में कितने
क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि पार्ट बी में हमारे 3 से 5 क्वेश्चंस हमेशा आने चाहिए, ये लोगों ने कैटेगराइज कर रखा है। एंड सी पार्ट में 5 से 7 तक। ठीक, तो अगर हम यहाँ देखें तो शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर है उसमें बी पार्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे बहुत अच्छे से, और सी पार्ट में 5 से 6 क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिल गए थे। इसी तरह से शिफ्ट सेकंड के यूनिट फर्स्ट में अगर हम देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन थे पार्ट बी में, और 5 से 6 क्वेश्चन थे हमारे पार्ट सी में। तो ये मैंने सारी टेबल पूरी एक साथ बना दी है। अब यहाँ हम देखेंगे, ये देखो यूनिट फर्स्ट में मैं आपको बता चुकी थी। यूनिट सेकंड जो है हमारी सेल बायोलॉजी, उसमें देखो पार्ट बी में आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पार्ट सी में आपके 5 से 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, आप अगर ढूंढेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आपको यही रेशियो मिलेगा। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, बट इसी टाइप का कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, जो शिफ्ट सेकंड थे उसमें पार्ट बी में 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, पार्ट सी में 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। इसी तरह से यूनिट थर्ड जो है आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फंडामेंटल बायोलॉजी, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से एज इट इज उठ करके हमारे स्टेटमेंट्स आए थे। ठीक है, और 6 से 7 क्वेश्चन हमारे पार्ट सी में देखने को मिलेंगे। इसी तरह से इसमें 3 से 4 क्वेश्चन है हमारे शिफ्ट सेकंड के पार्ट बी में, और 5 से 6 है पार्ट सी में। फिर है यूनिट 4 हमारी, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन पार्ट बी में, 5 से 6 जो है हमारे पार्ट सी में। शिफ्ट सेकंड में अगर हम बात करें तो 4 क्वेश्चन आए थे हमारे पार्ट बी में, और पार्ट सी में हमारे 5 क्वेश्चन आए थे। अब है डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। ये 2 यूनिट ऐसी है जिस बच्चे को भी आती है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। बोले तो तेजन जैगर जो बुक है हमारी प्लांट फिजियोलॉजी के लिए बहुत बेस्ट बुक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं उस बुक से, ऐसे के ऐसे एज इट इज लाइन्स उठ करके आती है। इसी तरह से हमारी जो गिलबर्ट है डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए, उसमें से भी क्या ऐसे कैसे डायग्राम्स, लैंग्वेज सब ऐसे कैसे उठा के रख देते हैं वो लोग, बिल्कुल उसमें हेर फेर भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो यूनिट 5 में हमारे 4 क्वेश्चन आए थे पार्ट सी में, सॉरी बी में, सी में आए थे 5 से 6 क्वेश्चन। एंड इसी तरह से जो शिफ्ट सेकंड है उसके पार्ट बी में 4 आए थे, और पार्ट सी में 7 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं। यूनिट जो हमारी 6 है प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें 3 क्वेश्चन थे हमारे पार्ट बी से, और 8 क्वेश्चन हमारे देखने को मिले थे हमारे पार्ट सी में। ठीक है, अगर आप जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है इसमें देखना, आप शिफ्ट सेकंड के कुछ क्वेश्चंस ऐसे कैसे जो डायग्राम थे हमारे, उसका फ्रॉक के डायग्राम की, यहाँ जो डोर्सल पार्ट है इसको कट करके अगर हम वेंट्रल पार्ट में भी लगाएंगे तो क्या होगा, उस टाइप के जो डायग्राम्स थे वो ऐसे कैसे उठ करके आए। अगर आपने वो किया होगा, वो टॉपिक मैंने भी करवाया था आपको यूट्यूब पे, पूरा ऐसे कैसे उससे 2-3 क्वेश्चन आए, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन आए, बहुत इजी वे में आप पढ़ लेते, थोड़ा सा घुमाया गया था आपको। ठीक है, और जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसमें 4 क्वेश्चन आए थे पार्ट बी में, 5 से 6 आए थे हमारे पार्ट सी में। अब हम बात करते हैं यूनिट 7 जो कि हमारी है एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है, तो एनिमल फिजियोलॉजी यूनिट में क्या दिया हुआ है हमारे, इसमें 4 क्वेश्चन है पार्ट बी में, और 5 क्वेश्चन है हमारे पार्ट सी में। इसी तरह से 4 क्वेश्चन है हमारे शिफ्ट सेकंड के पार्ट बी में, 5 से 6 है हमारे पार्ट सी में। यूनिट 8 जो है हमारी जेनेटिक्स, अगर इसकी हम बात करें 4 से 5 क्वेश्चन आए थे हमारे बी पार्ट में, सी पार्ट में आए थे हमारे 5 से 6 क्वेश्चन। इसी तरह से अगर हम बात करें शिफ्ट सेकंड में, सेम ही रेशियो देखा गया था। इससे हम क्या, ये जो मैं आपको जो नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता रही हूँ किस यूनिट से कितना आया, तो ये इक्वली ही रखा गया था दोनों में, कि ऐसे नहीं है कि पार्ट शिफ्ट जो हमारी फर्स्ट थी उसके अंदर किसी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी से कम आ रहे हैं। तो देखा जाए तो इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूशन था सारे क्वेश्चन का पर यूनिट के हिसाब से। फिर यूनिट 9 जो है हमारी डाइवर्सिटी, इसमें वही 4 से 5 क्वेश्चन थे पार्ट बी में, 4 से 5 सॉरी 3 से 4 थे पार्ट बी में, पार्ट सी में थे 4 से 5। सेम वही रेंज यहाँ पर देखी गई, लेकिन पार्ट सी में जो शिफ्ट सेकंड है उसमें थोड़ा सा ज्यादा हमें देखने को मिले 2 क्वेश्चंस। यूनिट 10 जो है हमारी इकोलॉजी, इकोलॉजी में देखो हमारे पार्ट बी में बहुत कम क्वेश्चन थे, बट पार्ट सी में उन्होंने वैसे ही बहुत ज्यादा दे दिए, तो वही कंपनसेशन हो गया इनकी तरफ से। ठीक है, फिर इसी तरह से हम देखें हमारे शिफ्ट सेकंड में वही 4 से 5 क्वेश्चन, बी पार्ट में, सी पार्ट में देखो 6 to 8 क्वेश्चन तक इन्होंने पूछा है। यूनिट 11 जो है अगर इसमें हम देखें इवोल्यूशन, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन हमारे पार्ट बी में पूछे गए थे। ठीक है, वही देखिए हम पार्ट सी में, तो यहाँ इन्होंने 4 से 5 पूछे थे, तो ये देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने कर दिया, किसी में पार्ट बी में ज्यादा पूछ लिया, अगर उसमें ज्यादा पूछ लिया तो पार्ट सी में इन्होंने कम कर दिया।
इसी तरह से अगर हम देखें शिफ्ट सेकंड में 4 से 5, सॉरी 3 से 4 और 5 से 6 पार्ट सी में इन्होंने पूछा था। फिर हम देखें यूनिट 13 एंड 12, इन दोनों में क्या है, इनका ये दोनों क्या थोड़ा मिक्सिंग टाइम के क्वेश्चंस आते हैं हमारे। एक तो अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी, तो इनके क्वेश्चन जो है थोड़े आपस में मिलने जुले ही आते हैं हमेशा। तो 12 यूनिट में देखिए 2 से 3 क्वेश्चन थे हमारे, 2 क्वेश्चन थे हमारे पार्ट सी में, क्योंकि पार्ट सी में जो क्वेश्चन आते हैं टूल टेक्निक एंड अप्लाइड बायोलॉजी दोनों के मिक्स होकर के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे 13 से, और यहाँ 2 से 3 वही क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर वही शिफ्ट सेकंड की हम बात करें 2 से 3 दोनों में, यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे तो यहाँ पे इन्होंने 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये था दोनों शिफ्ट का यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इनका डिस्ट्रीब्यूशन। ये है यूनिट सेकंड, सॉरी शिफ्ट सेकंड का, और ये है हमारे शिफ्ट फर्स्ट का। होपफुली आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारे मार्क्स की बेस पर कितनी जाने वाली। तो सबसे पहले हम एक बार चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक तरफ कैटेगरी लिख लेते हैं, एक तरफ मार्क्स लिख लेते हैं दोनों शिफ्ट के। ठीक है, ये देखो मैंने चार्ट बना लिया है। अब यहाँ पर अगर जिस बच्चे का जो मार्क्स है, यहाँ पर ये मार्क्स बेस पर मैंने इसलिए ही ये चीज लिखी है, बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम ये किस बेस पर आप बता रहे हो, तो मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है मार्क्स बेस पर। ठीक है, तो अगर आप शिफ्ट फर्स्ट में हैं, अगर आपके 110 टू 115 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, एंड आपके यहाँ पर 104 मार्क्स अगर आ रहे हैं, एक बार मैं सबका लिख लेती हूँ उसके बाद आपको बताऊंगी। ठीक है, ये देखो मैंने लिख लिए हैं। जस्ट सपोज किसी बच्चे के जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके अगर 110 टू 115 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब उस बच्चे का जीआरएफ क्लियर है। एंड अगर उस बच्चे का 102 टू 104 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब उस बच्चे का नेट या फिर लेक्चरशिप जिसको बोलते हैं एलएस, वो क्लियर है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे दूसरी कैटेगरी की तरफ। ओबीसी कैटेगरी में अगर हम देखिए किसी बच्चे के 98 टू 102 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब उस बच्चे का जीआरएफ क्लियर है। एंड अगर उसके 90 टू 93 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब उसका एलएस भी क्लियर है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसका 100 टू 104 मार्क्स आ रहे हो, तो उसका जीआरएफ क्लियर है। एंड अगर उसके 92 टू 95 या 96 तक मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका क्या है, एलएस क्लियर है। ठीक है, एंड एससी कैटेगरी में अगर हम देखें जिस बच्चे का 92 टू 95 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका जीआरएफ क्लियर है। एंड 83 टू 86 अगर उसके मार्क्स है, तो उसका एलएस नेट क्लियर है। ठीक है, अगर हम चले नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, एससी कैटेगरी सॉरी एसटी कैटेगरी जो है हमारी, उसमें अगर 82 टू 86 मार्क्स आ रहे हैं, तो उनका जीआरएफ क्लियर है। और जिनका 75 टू 78 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका एलएस क्लियर है। ये हो गई हमारी शिफ्ट फर्स्ट के बाद। सबसे लास्ट है हमारी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में क्या है, अगर आपके 58 टू 62 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका जीआरएफ क्लियर है। एंड 55 टू 57 या 58 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका नेट क्लियर है। ये बात हो गई हमारी शिफ्ट फर्स्ट की। अब यहाँ पर बात होती है बच्चों की। बच्चे ये बोलेंगे मैम हमारे इतने से लेके इतने मार्क्स आ रहे हैं, एनी चांस। कमेंट में सब लोग यही कमेंट करेंगे, तो आपसे मेरी गुजारिश है आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। अगर आपको ऐसे भूल जाते हो तो उसके बाद आप देखना आपके कितनी कौन सी कैटेगरी में हो और आप कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। अगर आप इन मार्क्स के बीच में लाई कर रहे हो, इसका मतलब आपका नेट या फिर जीआरएफ क्लियर है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको फिर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ऐसे नहीं एनी चांस का टैग लेकर के आप सब जगह घूमो, नो, इससे आप ही का ही टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है, अपने मार्क्स यहाँ से टैली करना है। अगर आपको लग रहा है मेरा हो रहा है तो बहुत बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी बात है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, फिर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ये बात हो गई हमारी शिफ्ट फर्स्ट की। अब ये नहीं कि जो मैंने बताया 110 से लेके 115 के बीच में ही अगर आपके मार्क्स है तो ये आपका जीआरएफ होगा, ऐसा नहीं है। क्या पता थोड़ा सा आगे चला जाए, है ना, क्योंकि हमने भी सब कुछ चीजों को देखते हुए ही ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली है। ऐसे नहीं कि बस यही है जो सीएसआईआर नेट वाले हैं
90 है वो सेम यही निकालेगी। थोड़ा सा आगे पीछे फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो आप इस चीज को लेकर के मत बैठना, मैम आपने ये बताई थी तो यही होगी, लड़ने मत बैठ जाना, कहने का मतलब ये है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। ये बच्चों के लिए निकाली जाती है कि बच्चे घूमते रहते हैं कि मैम इतने मार्क्स आ रहे हैं तो अब हम क्या करें, हमारा होगा कि नहीं होगा, उस चीज को देखते हुए वीडियो बनाया गया है। ठीक है, कोई क्लेम करने मत बैठ जाना, आपने इतना बताया था, इतना आ रहा है हमारा, तो हमारा क्यों नहीं हुआ। एक दो मार्क्स जो है आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम शिफ्ट सेकंड की। शिफ्ट सेकंड में हम यहाँ पर GRF। अब हम बात करते हैं शिफ्ट सेकंड के। शिफ्ट सेकंड में देखो, अगर जनरल कैटेगरी में आपके अगर 108 से लेकर के 112 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आपका GRF क्लियर है। ठीक है, एंड अगर आपके 100 से 103 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आपका LS क्लियर है। ठीक है, ये एक दो नंबर आगे पीछे वेरी कर सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं वापस से बोल रही हूँ, OBC कैटेगरी में अगर आपका 95 टू 99 मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका GRF क्लियर है। शिफ्ट सेकंड की बात हो रही है यहाँ पर, ये देखो मैंने लिख रखा है बकायदा। अगर 90 टू 92 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपका LS क्लियर है। बात करते हैं EWS कैटेगरी की। EWS कैटेगरी में अगर आपके 97 टू 100 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका GRF क्लियर है। एंड अगर आपका 90 टू 93 या 94 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका LS क्लियर है। ठीक है, आप मैच कर लेना आपके कितने क्या आ रहे हैं कैटेगरी वाइज। SC कैटेगरी में अगर 90 टू 92 मार्क्स आ रहे हैं अगर आपके तो आपका GRF क्लियर है। एंड 80 टू 83 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका LS क्लियर है। यही बात करते हैं ST की। ST कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 80 टू 84 तो आपका GRF क्लियर है। एंड अगर आपके 70 टू 75 अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपका क्या है, LS क्लियर है। ठीक है, और PWD अगर कैटेगरी की हम बात करें तो 55 टू 58 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका GRF क्लियर है। एंड 53 टू 56 या 57 तक के मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपका क्या है, LS क्लियर है। ये बात हो गई दोनों कैटेगरीज की, सॉरी दोनों शिफ्ट फर्स्ट एंड शिफ्ट सेकंड। ये नंबर्स जो है वापस मैं बोल रही हूँ, एक दो नंबर आगे पीछे वेरी कर सकते हैं, दोनों शिफ्ट को लेकर के मैंने बनाया है। अगर इन नंबर्स के बीच में अगर आप हो तो आपका LS के हिसाब से भी लिख दिया है मैंने और GRF के हिसाब से भी लिख दिया है। तो अब आप ये क्वेश्चन मत करना मैम हम इस शिफ्ट में थे तो हमारा क्या होगा, हमने इतना मार्क्स लिया है, अब एनी चांस करके मत घूमना। ठीक है, आप देख लेना, खुद से मिलाना, इस वीडियो को बहुत अच्छे से इम्तिहान से देखना बैठे बैठे। अगर फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कि नंबर और ज्यादा होने चाहिए, थोड़े कम है, तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी हमारी जून की, वो कितनी गई है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जून 2024 की है ना, इससे पहले जून का एग्जाम हुआ था ना आपको, तो कट ऑफ हमेशा वही रहती है, कुछ पॉइंट्स का हमारे वो होता है डिफरेंस। अगर UR जनरल कैटेगरी की बात करूं, फिर मैं बात करूं EWS की, फिर OBC की, फिर SC, फिर ST, ठीक है, एंड PWD। ठीक है, अगर यहाँ हम GRF की बात करें एंड यहाँ हम LS की बात करें, LS मतलब नेट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखना चाहूंगी जनरल कैटेगरी की जो थी हमारी, जिसमें आपका GRF हुआ था, उसकी आपकी कट ऑफ गई थी 99.08। ठीक है, और LS की गई थी 98.34। ठीक है, ये हमारी परसेंटाइल बेस पर है, वहां मैंने मार्क्स के बेस पर बताई है। और EWS के अगर हम यहाँ देखें तो EWS की गई थी 96.52 एंड LS की गई थी 45। OBC का अगर मैं लिखना चाहूँ तो सेम ही गई थी, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है हमारे, यहाँ गई थी 93.70। SC की अगर हम बात करें तो 91.87 और ये गई थी 87, सॉरी ये 78 है, यहाँ 87.84। एक बार वापस मैं बोल दूंगी, लिख रही हूँ अभी तो मैं, ये लो, ये देखो 99.08 गई थी हमारी GRF के लिए, 98.34 गई थी हमारे LS के लिए। तो सेम इसी टाइप की कुछ कट ऑफ आपकी फिर से जाने वाली है। अगर मैं इससे जस्ट पहले की बात करूँ 2023 की, तो 2023 में जो थी हमारी वही 98 के समथिंग गई थी।
ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता, 98, 99, 98, 99 इतनी ही कुछ हमारी हर बार कट ऑफ जाती है। तो ये थी हमारी कट ऑफ परसेंटाइल के बेस पर, ठीक है। एंड ये थी हमारे मार्क्स के बेस पर जो मैंने आपको दोनों बता दिए, और जो यूनिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था मार्क्स, सॉरी क्वेश्चंस का, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। जब भी आपके पास कोई न्यू वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।